क्या हालचाल दोस्तों। आज सब बात करने वाले हैं एक ऐसी अजीब आदमी की जिसे देखा तो नहीं पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अजीब कारनामा कर दिखाएगा। लेवेनहुक, सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वैसे ये नाम इतना भारी भरकम लगता है ना कि ऐसा लगता है ये कोई रोबोट का नाम है। लेकिन हम इतना क्यों सोच रहे हैं भाई? क्योंकि ये वो आदमी है जिसने छोटी सी दुनिया की बारीकियों को देखा, जिसका सबसे बड़ा इनोवेशन ही एक छोटा सा माइक्रोस्कोप था। इसे लेकर छोटी छोटी दुनिया में टांग घुसाकर ये देख रहा था कि आखिर ये छोटी छोटी जिंदगियां कर क्या रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साई के कप सोता है तो इस आदमी के नजरिए को देखो। इसे लगता है कि साई के कप तो ठीक है, और इसमें जो साई है उसमें जो एक एक टपक है उसमें भी एक एक दुनिया हो सकती है। मतलब साइंस से लेकर बायोलॉजी तक ये भाई साहब हमेशा फुल सीरियस मोड में आते थे। माइक्रोस्कोप से अनजान जिंदगियों को तलाशने वाले ये पहला आदमी। उनका घर आज एक भयंकर गर्मी की सपेटे में आ गया है। शहर के 11 बड़े बड़े नामी लोग पसीने से लथपथ उसके दरवाजे पर खड़े हैं और सबके मन में यही सवाल घूम रहे हैं कि उसने सबको क्यों बुलाया होगा, क्या जरूरत थी उसके बातों में आने की। अब देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी से ज्यादा पछतावा उन्हें लेवेनहुक की बात मानने का हो रहा है। किसी को नहीं पता कि इस आदमी ने सबको क्यों बुलाया है। बस इतना बताया गया है कि इसने कुछ बनाया है और जो भी बनाया है उससे सबके होश उड़ने वाले हैं। अब बेचारे मेहमान इंतजार करते करते सब्र टूट चुके हैं और ये आदमी न जाने उस अंधेरे कमरे में कौन से मुर्दे गाड़ रहा है। अचानक ये दरवाजा खुलता है और धूप की रोशनी अंदर घुसकर कमरे में उजाला भर देते हैं। मेहमान एक एक करके अंदर जाने लगते। कमरे के बीच में कुछ रखा था, एक छोटा सा नमूना। क्या पिछले कई घंटों से ये इसे ही सजा रहा था? एक ऐसा नमूना जिसमें अगर तुम अपना आंख लगाते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि एक बूंद पानी में भी पूरी दुनिया हो सकती है। सभी के बोलती बंद। बस सब जाकर एक के बाद एक साइड में खड़े हो गए। सभी अपना अपना दिमाग चला रहे हैं कि इसने ऐसा कैसे किया। अभी अभी जो देखा, क्या वो हाथ की सफाई थी या कुछ और? क्योंकि बाहर तो थाली पर सिर्फ एक छोटी सी बूंद है, लेकिन उस छोटी सी बूंद में पूरा का पूरा दुनिया नजर आ रहा था। और वो छोटे छोटे नमूने कैसे खिलबिला रहे थे। अब ऐसी क्रिएटिविटी से कोई भी लेवेनहुक की तारीफ करके थक नहीं रहे थे। कौन कह सकता है कि थोड़ी देर पहले यही लोग इसके बारे में भला बुरा सोच रहे थे। अब कहाँ गई वो मौसम की गर्मी? हर कोई तारीफों की फूल बात रहा था। बातें भी क्यों ना, ये सभी शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। बाकियों का तो पता नहीं, पर इनकी बातों में जरूर वैल्यू होती थी और लेवेनहुक को तो इसी की जरूरत थी ताकि उनका किया हुआ आविष्कार दुनिया के सामने पेश हो सके। नहीं तो जिन्हें विज्ञान का ब भी नहीं समझ में आता, उन लोगों के आगे इतनी तामझाम करने की क्या जरूरत थी। और बाकी दुनिया वाले तो बस मजाक उड़ाने पर तुले थे। अब उन बड़े लोगों के सहमति के साथ अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में रॉयल सोसाइटी के लिए एक लेटर लिखते हैं। रॉयल सोसाइटी मतलब पढ़े लिखे लोगों का एक सरकारी अड्डा, जहां अगर जाने का मौका मिला तो पूरी यूरोप में छा गया। और असली कहानी तो यही से शुरू होता है।